बाइनरी ऑपरेशंस पे हमने बात की अपने प्रीवियस लेक्चर में। इस दफ़ा हम डिस्कस करने जा रहे हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ ऑपरेशंस। उनमें से पहली प्रॉपर्टी जो है वो क्लोजर प्रॉपर्टी है। क्लोजर प्रॉपर्टी को डिस्कस करने से पहले हम बाइनरी ऑपरेशन की जो डेफिनेशन है उसको एक दफ़ा रिवाइज करते हैं। और वो डेफिनेशन ये थी कि अगर एक कोई नॉन एम्प्टी सेट है तो एक ऐसा फंक्शन जो जिसके अंदर दो रिक्वायरमेंट्स हों या दो कंडीशंस वो फुलफ़िल करे। पहली ये कि वो फंक्शन सेट ए के हर पॉसिबल ऑर्डर पेयर के लिए सेट ए में से कोई एलिमेंट असाइन करे सिंगल। और दूसरी उसकी कंडीशन ये थी कि जो एलिमेंट वो फंक्शन सेट ए के हर ऑर्डर पेयर के लिए असाइन करेगा वो यूनिक होना चाहिए, यानी एक ऑर्डर पेयर के लिए एक से ज़्यादा एलिमेंट्स असाइन नहीं होने चाहिए। अगर इस तरह का फंक्शन एग्जिस्ट करे तो उस फंक्शन को हम बाइनरी ऑपरेशन कहते हैं सेट ए के हवाले से। तो उस फंक्शन के अंदर जो दो कंडीशन हमने रखी हैं उनमें से पहली कंडीशन ये थी कि वो फंक्शन सेट ए के हर ऑर्डर पेयर के लिए सेट ए में से कोई एक एलिमेंट असाइन करेगा। तो ये वो कंडीशन है जिसको हम बेसिकली क्लोजर प्रॉपर्टी कह रहे हैं। तो क्लोजर प्रॉपर्टी में बेसिकली यही है कि अगर हम कोई से भी दो एलिमेंट्स हम चूज़ करें एक्स और वाई जिनका ताल्लुक सेट ए से हो, तो जो फंक्शन है वो एक्स और वाई के लिए जो भी सिंगल एलिमेंट असाइन करेगा उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एक्सटेरिक वाई से। तो इस सिंगल एलिमेंट को भी बिलोंग करना चाहिए सेट ए से। तो अब हम इसकी जो फॉर्मल डेफिनेशन है उसको देखें तो उसमें बिल्कुल यही बात इससे भी रिफ्लेक्ट होती है। लेट स्टेरिक बी एन ऑपरेशन defined on a set A, then we say steric is having closure property if for all x y belongs to A implies x steric y belongs to A। तो इसमें बिल्कुल वाजह है कि अगर स्टेरिक कोई ऑपरेशन है जो कि सेट ए पे डिफाइन हुआ है तो फिर हम उस ऑपरेशन को कहेंगे कि उसमें क्लोजर प्रॉपर्टी मौजूद है। या इसको हम ऐसे भी कहते हैं कि सेट ए के अंदर क्लोजर प्रॉपर्टी मौजूद है इस ऑपरेशन स्टार के रिस्पेक्ट से। तो और वो कब एग्जिस्ट करती है, ये प्रॉपर्टी कब एग्जिस्ट करेगी, अगर ए में से जैसे भी हम दो एलिमेंट्स ले लें, उन दोनों एलिमेंट्स के लिए ये ऑपरेशन जो सिंगल एलिमेंट असाइन करेगा उस एलिमेंट को भी सेट ए में से होना चाहिए। तो इसमें सिंपल वही बात की गई है कि ये जो ऑपरेशन है वो क्या करे, सेट ए के जितने पॉसिबल ऑर्डर पेयर्स हैं उन तमाम ऑर्डर पेयर्स के लिए जो सिंगल एलिमेंट वो असाइन कर रहा है वो सेट ए में से ही होना चाहिए। यानी अगर x और y दो एलिमेंट्स हैं तो इन दोनों के अगेंस्ट, x और y के अगेंस्ट ये ऑपरेशन फॉर एग्जांपल एक नंबर अल्फ़ा असाइन करता है तो इस अल्फ़ा को लाजमी तौर पे सेट ए में से होना चाहिए। इस प्रॉपर्टी को मज़ीद बेहतर तरीके से समझने के लिए हम कुछ एग्जांपल्स की तरफ जाते हैं और उनके थ्रू जो है इस कॉन्सेप्ट को मज़ीद समझने की कोशिश करते हैं। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं। इसमें मैंने जो सेट लिया है वो सेट ऑफ इंटीजर्स है। एक सेट लिया, इस सेट के ऊपर मैंने काफ़ी सारे ऑपरेशंस डिफाइन किए हैं। अब इनमें से देखते हैं कि कौन सा ऑपरेशन जो है वो क्लोजर प्रॉपर्टी रखता है और कौन सा नहीं। तो पहला ऑपरेशन है स्टार बी इज इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ ए बी। यानी इसमें यह है कि ये जो ऑपरेशन है वो सेट ऑफ इंटीजर्स के हर पेयर के लिए जो सिंगल एलिमेंट असाइन कर रहा है वो उन दोनों में से मैक्सिमम एलिमेंट है। तो क्लियरली हम ये देख सकते हैं कि इस ऑपरेशन को क्लोजर प्रॉपर्टी रखना चाहिए, यानी ये प्रॉपर्टी क्लोज्ड होना चाहिए। उसकी वजह यह है कि ये ऑपरेशन इस रूल के तहत जितने भी एलिमेंट्स असाइन करेगा सेट जेड के हर ऑर्डर पेयर के लिए वो तमाम एलिमेंट्स दोबारा सेट जेड से बिलोंग करते हैं। फॉर एग्जांपल हम एक एलिमेंट लेते हैं एक पेयर लेते हैं -3 और 4 का। तो अब -3 और 4 ये एक मैंने ऑर्डर पेयर लिया है इंटीजर्स में से। तो ऑपरेशन का काम ये होता है कि वो इन दोनों के लिए एक सिंगल एलिमेंट असाइन करे किसी भी रूल के तहत। और यहाँ पे रूल जो डिफाइन हुआ है वो है मैक्सिमम ऑफ ए बी, यानी इन दोनों में से मैक्सिमम एलिमेंट। तो इन दोनों में से डेफिनेटली मैक्सिमम एलिमेंट 4 है। तो ये देखें कि 4 दोबारा जो है वो इंटीजर्स का अपना एलिमेंट है, इंटीजर्स से बिलोंग करता है। इसी तरह अगर हम -3 और -7 की बात करें और तो इनका जो कॉम्पोजिशन होगा या ऑपरेशन इन दोनों के अगेंस्ट जो एलिमेंट असाइन करेगा वो इन दोनों में से मैक्सिमम एलिमेंट यानी -3 असाइन करेगा। तो ये भी अगेन इंटीजर्स का ही एलिमेंट है। इसी तरह हम जितने भी पेयर्स इंटीजर्स के जितने भी इस तरह के पेयर्स के लिए अगर हम एलिमेंट असाइन करें इस ऑपरेशन के तहत तो जो रिज़ल्ट हमें मिलेगा वो अगेन
सेट ऑफ इंटीजर्स में से ही मिलेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसके अंदर क्लोजर प्रॉपर्टी मौजूद है। अब बात करते हैं सेकंड की। तो सेकंड जो प्रॉपर्टी है इसके अंदर भी क्लोजर प्रॉपर्टी पाई जाती है। वो इसलिए कि यहाँ पे हर पेयर के लिए जो एलिमेंट असाइन हो रहा है वो उन दोनों एलिमेंट्स के प्रोडक्ट का सक्सेसर है। अब कोई से भी हम दो एलिमेंट्स ले लें, वो यहीं अगर हम -3 एंड 4 अगर हम ले लें तो इन दोनों का कॉम्पोजिशन इस रूल के तहत जो सेकंड रूल है इसके तहत जो हमें कॉम्पोजिशन मिलेगा या सिंगल एलिमेंट जो इन दोनों के अगेंस्ट हमें मिलेगा वो इन दोनों के प्रोडक्ट का सक्सेसर है। तो इन दोनों का प्रोडक्ट बनता है -12 और उसका सक्सेसर यानी +1 और ये होगा -11 और -11 अगेन इंटीजर्स का अपना एलिमेंट है। यही चीज़ हम जैसे भी दो इंटीजर्स के लिए टेस्ट करें सब के लिए हमें जो रिजल्ट मिलेगा वो अगेन इंटीजर्स में से ही मिलेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो ऑपरेशन है ये भी क्लोजर प्रॉपर्टी रखती है। इसी तरह नेक्स्ट जो ऑपरेशन है वो सिंपल सब्ट्रैक्शन का है, यानी यहाँ पे जो ऑपरेशन डिफाइन हुआ है वो जस्ट यानी हर पेयर के लिए जो एलिमेंट असाइन कर रहा है वो उन दोनों का डिफरेंस है। जो दो एलिमेंट्स हम चूज़ करें उन दोनों का जो डिफरेंस है वही एलिमेंट जो है वो उस पेयर के लिए असाइन हो रहा है। तो इस रूल के अंदर भी क्लोजर प्रॉपर्टी मौजूद होती है, क्योंकि हमें पता है कि कोई से भी हम दो इंटीजर्स ले लें उनका डिफरेंस जो होता है वो अगेन एक इंटीजर ही होता है। दो इंटीजर्स का डिफरेंस कभी भी एक नॉन इंटीजर नंबर नहीं हो सकता। नेक्स्ट जो ऑपरेशन है वो a स्टार बी इक्वल टू 2 पावर a प्लस बी। अब इस ऑपरेशन के लिए अगर हम कुछ पर्टिकुलर केसेस चेक करें, फॉर एग्जांपल अगर मैं ए और बी की जगह अगर मैं लेता हूँ 1 एंड 3, तो इन दोनों का जो कॉम्पोजिशन मुझे मिलेगा इस रूल के तहत वो होगा 2 पावर सम ऑफ दीज टू नंबर्स। तो इन दोनों का जो कॉम्पोजिशन होगा वो 2 पावर इन दोनों का सम होगा 1 + 3 जो कि बराबर होगा 2 पावर 4 और ये जो 2 पावर 4 है बेसिकली 16 है और 16 जो है वो एक इंटीजर नंबर है। तो यहाँ से बज़ाहिर हमें ये लग रहा है कि जैसे कि इन दो नंबर्स के लिए जो ये ऑपरेशन एलिमेंट असाइन कर रहा है वो अगेन एक इंटीजर ही कर रहा है, लेकिन ये बात इन दोनों के लिए तो ट्रू है और इस तरह के और भी पेयर्स के लिए ट्रू होगी, लेकिन तमाम पॉसिबल पेयर्स के लिए ये बात ट्रू नहीं है। फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पे एलिमेंट लेते हैं -3 एंड 1, तो इन दोनों के लिए जो एलिमेंट हमें असाइन होगा वो होगा 2 पावर -3 + 1। ये एलिमेंट असाइन होगा जो कि होगा 2 पावर, ये मेरे पास बनेगा -2 और 2 पावर -2 का मतलब होता है 1/4 और हमें पता है कि 1/4 जो है वो बिलोंग नहीं करता इंटीजर्स से। अगर किसी सिंगल पेयर के लिए भी किसी सिंगल पेयर के लिए भी जो एलिमेंट असाइन हो रहा है वो दोबारा उसी सेट में से ना हो तो हम कहते हैं कि क्लोजर प्रॉपर्टी एग्जिस्ट नहीं करती, क्योंकि हमने बात की थी तमाम पॉसिबल पेयर्स के लिए जो एलिमेंट असाइन होगा वो उसी सेट में से होना चाहिए। यही चीज़ जो है वो इस प्रॉपर्टी के लिए भी है। इस प्रॉपर्टी में भी बहुत सारे पेयर्स ऐसे हैं जिनका जो कंपोजिशन आ रहा है वो इंटीजर्स में से आ रहा है, लेकिन बहुत सारे ऐसे पेयर्स हैं जिनका रिजल्ट इस इंटीजर में से नहीं आ रहा। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें 9 स्टार 10 की, तो ये मेरे पास होगा log ऑफ 9 बेस 10। ये वैल्यू 0.9540 बल्कि ये 2 है और हमें पता है कि ये जो नंबर हमें मिला है इन दोनों इस ऑर्डर पेयर के अगेंस्ट ये जो नंबर मिला है ये कोई इंटीजर नंबर नहीं है। इसी तरह बहुत सारे हमारे पास पेयर्स हैं जिनका जो रिजल्ट मिल रहा है या जिनके अगेंस्ट जो एलिमेंट असाइन कर रहा है ये ऑपरेशन वो इंटीजर्स में से नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये भी बाइनरी ऑपरेशन नहीं है। सेम इसी तरह अगर हम टेस्ट करते जाएं तो ये भी बाइनरी ऑपरेशन नहीं होगा, इसलिए कि दो इंटीजर्स का जो रिज़ल्ट है वो बेसिकली यहाँ पे ये a ओवर b है, ये a ओवर b है, फ्रैक्शन है, तो दो इंटीजर का फ्रैक्शन हमेशा इंटीजर नहीं होता। इसी तरह ये रिज़ल्ट भी ट्रू नहीं है, लेकिन इसके लिए हम चेक कर सकते हैं कि क्लोजर प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करती है, इसलिए कि यहाँ पे कोई से भी हम दो इंटीजर्स ले लें तो उनमें से जो सिंगल एलिमेंट असाइन हो रहा है उस पेयर के अगेंस्ट में वो उनमें से सेकंड एलिमेंट है, तो जाहिर है वो इन्हीं में से सेकंड एलिमेंट असाइन हो रहा है, तो ये दोनों इंटीजर्स हैं, तो इसका जो सेकंड एलिमेंट होगा वो भी डेफिनेटली एक इंटीजर ही होगा। तो इस रूल के तहत जितने एलिमेंट्स असाइन होंगे वो सब के सब इंटीजर्स होंगे। तो ये चीज़ जो है वो सेट ऑफ इंटीजर्स के लिए ये जितने ऑपरेशन हमने सेट ऑफ इंटीजर्स पे डिफाइन किए उनमें से ये कुछ जो है वो क्लोजर प्रॉपर्टी रखते हैं और कुछ नहीं रखते।